हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी बातचीत लेके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक राइटर डायरेक्टर हूँ, पर आप लोगों से बातचीत करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आज का मेरा एक बहुत ही सेंसेशनल भी कह सकते हैं और इमोशनल भी कह सकते हैं, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमन हो रहा है, बहुत जवान लड़के लड़कियों में ये कॉमन है। वो टॉपिक है लिव इन रिलेशन। अब ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? जब दो लड़का और लड़की बगैर शादी के एक साथ रहते हैं। अब देखिए ये क्या चीज़ है। उन लोगों के लिहाज से बगैर शादी के एक साथ रहना, वो लोग ये समझते हैं कि हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं या एक दूसरे को जान रहे हैं या एक दूसरे को समझ रहे हैं, उसके बाद हम शादी करेंगे। पर समाज इसको नहीं मानता, उनके पेरेंट्स नहीं मानते, लोग इनको एक गलत तरीके से देखते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये एक तरीके से गलत भी है, पर उन लोगों की नज़र में जो रह रहे हैं वो ये समझते हैं कि हम एक दूसरे को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। और ऐसा होता भी है। देखिए कई बार क्या होता है कि शादी हो जाती है, उसके बाद हमें लड़के की अच्छी आदतें और बुरी आदतें, लड़की की अच्छी आदतें और बुरी आदतें मतलब पता चलती हैं, और उसके बाद उसको टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। पर ये लिव इन रिलेशनशिप में वो लोग ये समझते हैं कि हमें आदतें पहले से पता चल जाती हैं, और आदतें जब उन लोगों को पसंद नहीं आती हैं, जो 90% होता है, वो अलग हो जाते हैं। अब जब अलग हो जाते हैं तो बताइए उसको समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? ये कोई एक अच्छी बात है? नहीं ना। अब शादी क्या चीज़ है? शादी एक ऐसी चीज़ है, लोग मतलब मजाक में भी कहते हैं कि ऐसा लड्डू है कि जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। अब मैं इसके दूसरे पहलू पे आपसे बात करूंगी कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है। देखिए लिव इन रिलेशनशिप वो भी है जो लड़का लड़की बगैर शादी के रह रहे हैं, और लिव इन रिलेशनशिप वो भी है जो शादी करके रह रहे हैं। और इसमें भी दो तरीके की बात है। वो दो चीज़ क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके दो पहलू हैं। लिव इन रिलेशनशिप के दो पहलू बता रही हूँ मैं आपको। दो पहलू हैं। शादी के भी दो पहलू हैं। एक तो आप लव मैरिज करते हैं, एक अरेंज मैरिज करते हैं, राइट। एक तो मतलब अरेंज मैरिज जो होती है वो एक तरीके से आप ये करेंगे जैसे फ्लैश खेलते हैं ना, ब्लाइंड खेल रहे हैं। आपको ये नहीं पता लड़का क्या है, आपको ये लड़के को ये नहीं पता लड़की क्या है। उन लोगों की शादी हो जाती है, वो लोग एक दूसरे से के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। और इस समय वो जान जाते हैं कि लड़के में क्या बुराइयां हैं, लड़का जान जाता है कि लड़की में क्या बुराइयां हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप लोगों के पेरेंट्स ने आपकी शादी कर दी, तो आप लोगों पे पेरेंट्स का थोड़ा सा दबाव भी रहता है। और एक तरीके से शादी क्या चीज़ है, चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, चाहे अरेंज मैरिज कीजिए, चाहे लव मैरिज कीजिए, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब लव मैरिज क्या है? लव मैरिज एक तरीके से आप जैसे रमी खेलते हैं ना, एक जोकर लगा लेते हैं उसके बीच में, वो होता है कि भैया पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो डाइवोर्स। व्हाट इज़ दिस मैन? देखिए आपको चाहे आप किसी भी रिलेशन में रहें, आपको एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। शादी क्या है? एक कंप्रोमाइज़ है। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? एक कंप्रोमाइज़ है। आप जब कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं पाएंगे तो ना लिव इन रिलेशनशिप सक्सेस होगा, ना अरेंज मैरिज सक्सेस होगी, ना लव मैरिज सक्सेस होगी। ठीक है ना। आपको दोनों को एक दूसरे की बुराई के साथ रहना होगा, और उस बुराई के साथ उसको अच्छाई में बदलना होगा, उससे समझौता करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब उसको छोड़ के तो आप भाग नहीं ना सकते कि भाई एक साल रह लीजिए, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं तो जा रही हूँ, या मैं तो जा रहा हूँ, दूसरी लड़की कर ली, शादी कर ली। अब शादी के बाद क्या हुआ? उससे भी नहीं बनी, डाइवोर्स हो गया। व्हाट इज दिस? तो इससे बेहतर यही है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है आप उसमें मत जाइए। आप अगर किसी को चाहते हैं, किसी को प्यार करते हैं,
किसी से के साथ रहना चाहते हैं तो आप सीधा शादी कीजिए। शादी के नाम जो एक ऐसा है कि उसके अंदर ना एक बंधन आ जाता है, और वो बंधन एक प्यार होता है। कई बार हमें ऐसा नहीं कहते 7 जन्मों का बंधन, है ना, जो हम लिव इन रिलेशनशिप में नहीं कह सकते हैं। तो वो जो बंधन है ना, कभी कभी हमें एक दूसरे के साथ रहने पे मजबूर कर देता है, हर तरीके से उसके बुराइयां अपनाने में और उसकी बुराइयों को अच्छाई में कन्वर्टेड करने के लिए मजबूर कर देता है। और लड़का लड़की इस चीज़ को समझ जाते हैं कि हमारे अंदर ये बुराई है जो कि हमें अच्छाई में तब्दील करनी है, क्योंकि हमें अगर लड़के की बुराई भी पसंद नहीं आ रही है और हम उसे अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी बुराई जो वो हमें पसंद नहीं करता, हम उसको भी अच्छाई में बदलें। तो इस तरीके से एक निर्वाह शुरू हो जाता है। एक दूसरे की कहना चाहिए कमी को पूरा करना शुरू कर देता है। जब वो बंदा नहीं रहता ना, या अलग होने की सोचते हैं, तो हमें उसकी कमी महसूस होने लगती है। पर लिव इन रिलेशनशिप में ये नहीं होता है। लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि भैया तू जा, तो अपना रास्ता नाप और मैं अपना रास्ता नापती हूँ, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपके साथ कोई बंधन नहीं है। और इस बंधन को जो आप रह रहे हैं, ना समाज स्वीकार कर रहा है, ना आपके पेरेंट्स स्वीकार कर रहे हैं, और एक तरीके से ना आपका ज़मीर स्वीकार कर रहा है। क्योंकि अगर आपका ज़मीर स्वीकार कर रहा होता, आपका समाज स्वीकार कर रहा होता, आपके पेरेंट्स स्वीकार कर रहे होते, तो आप हर तरीके से उसको निभाने की कोशिश करते। राइट? आप निभा नहीं रहे हैं। अब आप कहेंगे डाइवोर्स भी तो हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, डाइवोर्स भी हो जाते हैं। शादी के बाद जब आप किसी को पसंद नहीं करते, उसमें क्या हो जाती है, एक हाई लिमिट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। जब आप एक दूसरे की मतलब यहाँ तक वो चीज़ पहुँच जाती है कि आप उसको सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बुराइयाँ, या ये डोमेस्टिक ह्यूमिलेशंस हो जाते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे की इज़्ज़त करना भूल जाते हैं, एक दूसरे के परिवार की इज़्ज़त करना भूल जाते हैं। बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप से तंग आना शुरू हो जाते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे से तंग आना शुरू हो जाते हैं, तब डाइवोर्स होता है जाकर। इतनी जल्दी डाइवोर्स नहीं होता है। पर लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप 1-2 साल में ही अलग हो जाते हैं। और बहुत कम लिव इन रिलेशनशिप ऐसे हैं जो कि शादी में तब्दील हुए हैं, शादी में बदले हैं, जिनकी सेलिब्रेशन हुई है, जिनके पेरेंट्स माने हैं और उनको समाज ने इज्जत दी है। तो अगर आप समाज में इज्जत चाहते हैं या आप किसी लड़के लड़की को प्यार करते हैं, तो कोशिश यही कीजिए कि आप अपने माँ बाप को मनाइए, आप अपने पेरेंट्स को मनाइए, अपने रिलेटिव्स को मनाइए और शादी कीजिए। शादी करने के बाद एक बहुत प्यारा बंधन बनता है जो कि आपको तोड़ने के लिए मजबूरियां सामने नहीं आती हैं। इतनी आसानी से आप तोड़ नहीं पाते हैं उसको, है ना। सब कुछ होता है पर इतनी आसानी से आप तोड़ नहीं पाते। इसीलिए कहते हैं कि जो शादी है वो 7 जन्मों का बंधन होता है। और किसी रिलेशन में नहीं ये कहा जाता है। माँ जो होती है जन्म देती है, प्यार करती है, बच्चे को पालती है, हर तरीके से उसका ख्याल रखती है, उसे संस्कार देती है, वैल्यूज़ देती है, सब कुछ देती है, पर फिर भी 7 जन्मों का वादा नहीं करती है। पर जो पत्नी होती है और जो पति होते हैं वो एक दूसरे से 7 जन्मों का वादा करते हैं। तो इसको निभाइए। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप शादी करते हैं, अगर आपकी शादी में नहीं बन रहे हैं, तो आप एक दूसरे की कमियों को जानिए और उसके साथ साथ आप अपनी कमी को भी जानिए और उसे दूर करने की कोशिश करिए, जो कि आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में आप रहने के लिए 10 बार सोचिए और ये सोचिए कि आपको उस समय अच्छा नहीं कहा जाएगा, ना आपके कैरेक्टर को अच्छा कहा जाएगा, ना आपके रिलेशन को अच्छा कहा जाएगा, ना समाज इसे स्वीकार करेगा, ना आपके पेरेंट्स इसे स्वीकार करेंगे। तो इस तरीके से मत कीजिए। अगर आप किसी से लव मैरिज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, देखिए बुराइयां और अच्छाइयां तो हर इंसान में होती हैं।
कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ है जो कि सिर्फ बुराइयों के संग पैदा हुआ या सिर्फ अच्छाइयों के संग पैदा हुआ है। तो आपको कोऑपरेट करना पड़ता है, राइट, एक दूसरे से समझौता करना पड़ता है, हर तरीके से एक लाइफ को समझौता करके चलाना पड़ता है। तो एक बहुत प्यारा बंधन बन जाता है जो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होता है। लिव इन रिलेशनशिप में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हर समय दिमाग में रहता है, अरे यार ये ऐसा, इसको छोड़ देंगे, 1 मिनट में क्या है यार, कल छोड़ देंगे इसको, दूसरा देख लेंगे, देखी जाएगी क्या होगा। पर शादी में ऐसा नहीं होता। शादी में आपको बहुत सोचना समझना पड़ता है, और अगर डाइवोर्स भी हो रहा है, एंड होता है वो डाइवोर्स, उसके लिए भी बहुत टाइम लगता है और बहुत गलतियों के बाद, या लड़कियों की गलती है चाहे लड़के की गलती है, तब होता है। तो मैं आपको सिर्फ एक सलाह दूंगी कि लिव इन रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड एज आजकल हो रहा, 90% यही हो रहा है जो मैं देख रही हूँ। मेरे दोस्त भी हैं और मेरे रिलेशंस में भी हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और उसके बाद मैंने तो शायद 1% क्या 0.1% देखा कि जिसको शादी करते हुए देखा है, नहीं तो सबको अलग होते हुए देखा है और फिर दूसरी जगह शादी करते हैं। जबकि लिव इन रिलेशनशिप में भी वो हस्बैंड वाइफ की तरीके से रहते हैं और फिर दूसरी जगह शादी करते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि दोनों जब शादी कर लेते हैं, लड़का लड़की के बीच में भी डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं कि भाई तू तो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, और लड़का भी कहता है, लड़की भी कहती भैया तेरा क्या, तू भी तो लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, तुझे क्या पता रिलेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ से दिलों में फ़र्क आने और दिलों में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कोशिश कीजिए, मैं तो कहती हूँ 100% कोशिश कीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना। अगर आपको किसी से प्यार है तो आप उससे शादी कीजिए, बाकी बातें तो समझौते की हैं, वो आपको करना पड़ेगा। और बहुत प्यारा होता है जब आप समझौता एक दूसरे के लिए करते हैं, त्याग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं और उसी से मोहब्बत करके आगे चलते हैं। आपकी फैमिली बनती है, सब कुछ बनती है, आपको इज्जत मिलती है, हर जगह इज्जत मिलती है। जब आप हस्बैंड वाइफ की जगह तरीके से एक जगह पे जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी रिलेशन की घर में जाते हैं, ये कुछ जाते हैं, आपको इज्जत मिलती है। पर लिव इन रिलेशनशिप में जब आप जाते हैं आपको इज्जत कहीं नहीं मिलती। आप दूसरों की नज़रों में कोई इज्जतदार नहीं होते। ठीक है, आपसे लोग बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट आपको इज्जत नहीं देंगे। इसलिए ये मेरे छोटा सा सुझाव है, आपको मुझे लगता है ज़रूर पसंद आया होगा और पसंद आना भी चाहिए, और आपको सोचना भी चाहिए इस बारे में। 100 बार सोचिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए। तो ये मेरी आज आपसे एक शॉर्ट टॉक थी और मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी। नहीं भी पसंद आई और आप रहना चाहते हैं तब भी मैं आपको एक सलाह दूंगी और रिक्वेस्ट भी करूंगी कि 100 बार सोचिए तब ये कदम उठाइए, नहीं तो आपकी इज्जत कहीं पर भी नहीं है। चाहे आपकी आंखों में ये बहुत इज्जतदार काम है, पर इज्जत कहीं भी ना समाज में, ना पेरेंट्स में, ना दोस्तों में, ना किसी पार्टी में, कहीं नहीं है। लोग हंसते हैं, पीठ पीछे हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, पर हस्बैंड वाइफ की हर जगह इज्जत होती है। चाहे वो लड़ते हों, चाहे वो झगड़ते हों, चाहे कुछ भी करते हैं, पर जब वो जोड़े के रूप में आते हैं तो हर जगह इज्जत होती है। तो मुझे लगता है आज की बातचीत आप लोगों को पसंद आई होगी। नहीं भी पसंद आई हो तब भी आप इसके बारे में सोचना, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो, क्योंकि आपकी इज्जत उसमें नहीं है। तो आप मेरे चैनल एम एंटरटेनमेंट को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों में भी भेजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये सब लोग पसंद करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय।